दोस्तों आइए अब हम वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में डिस्कशन कर लें। काफी मेरे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि एक बार बता दीजिए कि अब इस शेयर का क्या होगा, कैसे रहेगा, कब तक डीलिस्ट होगा। तो जैसे ही डीलिस्टिंग की खबर आई, कई मेरे दोस्तों ने सोचा कि शायद ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में डीलिस्ट हो जाए। तो मैं उन सबको ये बताना चाहता हूं कि डीलिस्ट होने में टाइम लगता है, इसमें एक पूरा प्रोसेस है। इससे पहले एसआर ऑयल का शेयर डीलिस्ट हुआ था जिसको तकरीबन 4 साल का समय लगा था। यस, लॉन्ग 4 years। अब इससे पहले की डिटेल में डिस्कशन शुरू करें, जैसे मैं हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो पसंद आएगा तो जब तक वीडियो देखोगे तो सब्सक्राइब का बटन है, अभी तक लाल है, इसको दबा दीजिए ताकि ये काला हो जाए और आप मेरे साथ परमानेंट जुड़ जाओ। लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन भी दबा दो, अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करो, क्योंकि यही जो आपका प्यार है यही मेरे को सबसे अच्छा लगा। और ये जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है ये मुझे एनर्जी दे रहा है। हार्लिक्स की, बूस्ट की, कॉम्प्लान की, ये सारी एनर्जी मुझे आ रही है और मैं क्या कर रहा हूं, इतनी एनर्जी के साथ आपके साथ बैठ के जो है डिस्कशन कर रहा हूं, आपके लिए जो है एनालिसिस कर रहा हूं, ला रहा हूं। तो अब आगे हम शुरू करते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, क्या होगा। तो इस शुरू में 4 प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी डीलिस्ट होने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मीटिंग होगी। जो बोर्ड मीटिंग है 18 तारीख को है। उस बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस करेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिस्कस करेंगे कि क्या डीलिस्ट होना चाहिए और वो उस पर तो सहमति बन जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी ने कोई इंडिकेटिव प्राइस मार्केट में 87.50, यस दिस इज द इंडिकेटिव प्राइस एंड आई एम होपफुल कि आप सबको पता होगा इस बात के बारे में। तो लेकिन क्या 87.5 रुपए पे ही ये डिलिस्ट होगा या हम थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो जैसे ही बोर्ड में अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद इनको स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करना है कि हम शेयर को डिलिस्ट करना चाहते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं जिनमें एफआईआई, डीआईआई, दूसरे, ये सबसे जो है अप्रूवल, एक फॉर्मल जो है अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जो है अप्रूवल किया जाएगा, लिया जाएगा सबसे, सब इसको अप्रूव करेंगे। आई एम होपफुल जब कंपनी ने ये इंडिकेटिव प्राइस मार्केट में डाली है तो शायद कहीं ना कहीं उनकी पहले इन सबसे बात भी हो चुकी होगी, सिवाय रिटेल इन्वेस्टर के। रिटेल इन्वेस्टर का जो है वो उनको पता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर भी शेयर छोड़ देगा। और उसके बाद जब ये भी हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगा, पास हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद फिर वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे और प्रोसेस शुरू हो जाएगा डीलिस्ट का। जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा इनको, फिर इनको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। यस, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर ये लिस्टिंग के टाइम भी होता है और डीलिस्टिंग के टाइम भी होगा। मर्चेंट बैंकर का क्या काम होगा, ये सारा मार्केट में शुरू से आखिर तक समझ लीजिए फ्रंट एंड पे यही रहेंगे। ये सारा काम जो है कंपनी को करवा के देंगे डीलिस्ट का। तो मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, ये प्राइस डिस्कवरी भी करेगा। अब कंपनी ने 87.50 का एक प्राइस अपना इंडिकेट किया है कि मैं बायबैक इस प्राइस पे करूंगा। तो क्या सारे इस प्राइस पे दे देंगे? नहीं, अब सारे तो इस प्राइस पे नहीं देंगे। तो मर्चेंट बैंकर का काम है कि वो मार्केट में इसका कि किस भाव पे लोग जो है शेयर दे देंगे, वो जो है वो कंपनी को पता करके दे। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस शुरू होगा। प्राइस डिस्कवरी होगी और एक बेस प्राइस फिक्स होगा, से 150, 120, 130, 100, जो भी प्राइस जो है वो बेस प्राइस फिक्स होगा। और कंपनी उसके बाद क्या करेगी, उस बेस प्राइस के बेसिस पे कंपनी एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कराएगी। व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? ये आपने पढ़ा होगा कि जब लिस्टिंग होती है तब भी जो डिपॉजिटर्स की मनी है वो किस में जाती है, एस्क्रो अकाउंट में जाती है। तो लिस्टिंग के टाइम में पैसा कौन जमा कराता है, वो इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स हैं वो जमा करवाते हैं। आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीट जब सारा हो जाता है तो पैसा कंपनी को पास चला जाता है। तो यहां पे क्या होगा, जो भी प्राइस इंडिकेटिव प्राइस होगी और जितने शेयर होंगे उतना पैसा जो है वो कंपनी एस्क्रो अकाउंट में डाल देगी। और उसके बाद क्या होगा,
ऑफर ओपन होगा सबके लिए, पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद कि इस भाव पे कंपनी जो है फलां फलां जो है वो इतनी कट ऑफ डेट है, इस डेट के दौरान ये चीज जो है आप क्या अपने शेयर देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो किस प्राइस पे देना चाहते हैं। अब क्योंकि जो आपका ये पब्लिक अनाउंसमेंट है उसमें सारी चीजें होंगी, उसमें तो इंडिकेटिव प्राइस भी होगी और प्राइस मार्केट में भी एक आ जाएगा कि इस रेट पे शेयर जो है मैक्सिमम शेयर जो है जा रहे हैं। तो जो आदमी इंटरेस्टेड होगा वो फॉर्म भर के क्या करेगा, उस कट ऑफ डेट से पहले कंपनी को दे देगा कि मैं इंटरेस्टेड हूं शेयर देने में, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं। तो अब एक चीज यहां समझने में यह है कि क्या जो है एक बार आपने फॉर्म भर के दे दिया तो शेयर डीलिस्ट हो जाएगा? नो, ये जरूरी नहीं है। होना क्या चाहिए होना यह चाहिए, और होता क्या है कि 90% लोगों का अप्रूवल चाहिए डीलिस्ट कराने में। यस, 90% का। ठीक है। अब वेदांता के केस में क्या है, क्या जो छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, क्या वो शेयर को रुकवा पाएंगे? अगर वो नहीं चाहते कि मैं शेयर जो है नहीं बेचना चाहता, तो क्या वो ये ओपन ऑफर को रुकवा पाएंगे? नो, ए बिग नो। क्योंकि अगर आप आज की डेट में वेदांता की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पार्टिसिपेशन जस्ट ओनली 7.5% है। मतलब अगर ये सारे इन्वेस्टर्स इकट्ठे भी हो जाएं, पूरे 7.5 के 7.5% रिटेल इन्वेस्टर्स इकट्ठे हो जाएं, तब भी वो नहीं रुकवा पाएंगे। रीजन, क्योंकि वो जो 92.5% हैं, प्रमोटर्स के पास तकरीबन 50% होल्डिंग है और बाकी की जो 41 और 42% होल्डिंग है वो FII, DII, म्यूचुअल फंड्स और इन सब के पास है। तो कंपनी जब ओपन ऑफर लाएगी तो सबसे पहले क्या है कि ये लोग जो है वो कंसेंट दे देंगे। ये इतना इंटरनल प्रोसेस होता है कि जब कंपनी ने कोई चीज बोली तो वो शायद इन लोगों से मशवरा करके, सलाह करके ही बोली होगी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर ये सारे लोग एक तरफ हो गए तो रिटेल इन्वेस्टर अगर बोलेगा मुझे नहीं देना, तब भी वो क्या करेगा, वो ओपन ऑफर को रुकवा नहीं सकता। तो अब करना क्या चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को? रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में तो ये है, मैंने कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या अभी हम शेयर खरीद सकते हैं? यस, यू कैन बाय। अगर आपको लगता है कि अभी 85-90 रुपए का भाव चल रहा है, अगर आपको लगता है कि 120 रुपए के भाव पे भी ओपन ऑफर लाएंगे तो आप बाय कीजिए, आपको मुनाफा हो सकता है 20-30 रुपए का, जब तक ये डीलिस्ट नहीं होगा। और इस दौरान कहीं अगर ऊपर नीचे हो गई मार्केट, आप वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। ओपन ऑफर में देंगे तो आपको 10-20 रुपए का वहां पे मुनाफा भी हो जाएगा। अगर 120-110 रुपए के भाव पे 90 रुपए पे आप लीजिए तो 110 पे लीजिए अगर, तो वो 20 रुपए का होगा। 87.5 रुपए तो कंपनी ने ऑफर दिया ही हुआ ना, तो अभी शेयर उसी के आगे पीछे चल रहा है। और अगर ये कभी बड़े इन्वेस्टर्स अगर कंपनी से मोल भाव करने में कामयाब हो गए और कंपनी को ने 150 पे ओपन ऑफर करवा लिया तो वहां पे भी है, क्योंकि 100% जो है डीलिस्टिंग हो रही है। अब एक जगह एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं कंपनी में बने रहना चाहता हूं, मैं आफ्टर डीलिस्टिंग भी अगर शेयर ना दूं तो? ये बहुत उत्तम सवाल था। कई जो दोस्त हैं मेरे वो यही सोच रहे हैं कि हम शेयर खरीद लेते हैं तो हम डीलिस्ट नहीं होगा तो डीलिस्ट हो भी जाएगा, हम शेयर में बने रहेंगे। बहुत बढ़िया। करोगे क्या उस शेयर का? कल को वो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो ट्रेड होगा नहीं, तो वो बेचोगे किसको? कहां से प्रमोटर्स को ढूंढोगे? कैसे कंपनी के साथ कांटेक्ट करोगे? कैसे कंपनी को कल को बोलोगे कि मेरे पास ये शेयर पड़े हैं तो मेरे से शेयर ले लो? तो कंपनी आपको कहां से पैसे देगी? तो छोटे इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है, एक बार अगर कंपनी डीलिस्ट होती है, ओपन ऑफर लाती है, आप भी जो है अपने शेयर उसमें निकाल के जो है वो गंगा नहा लेना। शेयर को होल्ड मत करना, क्योंकि अभी भी कई जो मेरे दोस्त हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम शेयर को लेके लॉन्ग टर्म के लिए रख लोगे। करोगे क्या रख के? वही पैसा निकाल के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देना, अगर आपको मार्केट में ही रखना है
तो मेरा ये सबको एडवाइस है कि वेदांता के शेयर जब डीलिस्ट होते हैं तो उस डीलिस्टिंग के टाइम में आप भी अपना पैसा जो है वो मार्केट से निकाल लेना। ऐसा ना हो आप बना रहे और कल को क्या हो आप जो है पछताते रहें कि शेयर तो हमारे पास पड़े हुए हैं, अब हम इनका क्या करें। तो दोस्तों ये जो मेरे कई दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किया था, सवाल किया था, ये मैंने उनका एक जवाब देने की कोशिश की कि वेदांता का कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि टाइम लगेगा, लंबा टाइम लग सकता है, 6 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनानी है, पोजीशन बनाइए, जैसे आप इसमें बने रहना चाहते हैं वैसे बनिए। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। गुड नाइट, जय।